हेलो जी, कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आप सबका एडमिशन हो चुका है, अभी फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है बिहार इंजीनियरिंग का। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनका जिनका एडमिशन हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इस बार सेकेंड राउंड में एडमिशन हो जाएगा, या फिर बीसीसी के थ्रू भी आप आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर रोड मैप, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या हमें कंप्लीट करना चाहिए हमारे एकेडमिक के अलावा। जैसे कि एकेडमिक में जो हमारा कंप्लीट होता है, जो कि हमारा सिलेबस होता है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, प्लस में उसके अलावा और क्या क्या हमारा जो कि प्री रिक्विजिट रहता है, जो कि इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका ज़रूरत पड़ने वाला है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और ये भी देखेंगे कि वो चीज़ें कहाँ से कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर रोड मैप में सबसे पहला चीज आता है हमारा बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर सबको आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव आपका कौन सा ब्रांच है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइट चला गया, बट हम वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो सबका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक कंप्यूटर सबका कंप्लीट होना चाहिए। आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो और सीएस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक कंप्यूटर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर में हमारा क्या क्या आता है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के हमारे जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शंस, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, मेमोरी डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। दूसरा चीज़ क्या है? हमारा विंडोज़ वगैरह, जिसको पढ़ना रहता है। तीसरा हमारा होता है ईमेल एंड इंटरनेट, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो कि सबको आना चाहिए। चौथा है हमारा वायरस वगैरह, इसके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना आपको आना चाहिए बेसिक कंप्यूटर के अंदर। तो अगर आप अभी तक कंप्यूटर नहीं जानते हैं, कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किए हैं, कंप्यूटर लैब्स वगैरह कुछ नहीं किए हैं, तो आप यहाँ से बेसिक कंप्यूटर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर के। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेसिक कंप्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बट आपको खुद से कवर करना पड़ेगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ब्रांच सीएस हो या ना हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का यूज अब हर जगह आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग ब्रांच के होकर भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जंप मारना चाहते हैं। तो वही बच्चे सॉफ्टवेयर फील्ड में जंप मार सकते हैं जिनका बेसिक कंप्यूटर अच्छा होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ये मेरा सजेशन रहेगा। दूसरा चीज़ है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। फर्स्ट सेमेस्टर रोड मैप में दूसरा चीज़ जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, किसी के लिए भी। अगर आप बाहर जाकर के जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं, तो आप पर सारा चीज़ आपका टेक्निकल होता है, वो तो डिपेंड करता ही करता है, उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल भी उतना ही डिपेंड करता है। ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कैसे बात करते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, सारा चीज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिहार बोर्ड से ही आते हैं, उनका बैकग्राउंड हिंदी ही होता है, तो यहाँ पर इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे होते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके पास सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इंग्लिश ही बोले, क्योंकि डील वगैरह करना रहता है, आपको फॉरेन वगैरह में भी मीटिंग वगैरह करना पड़ सकता है, इसीलिए इंग्लिश को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट बुक वगैरह रहने वाले हैं सारे इंग्लिश में ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंग्लिश को पढ़ना, तो इसमें आप इंग्लिश स्पोकन भी आप अपना कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सारा चीज़ आपको जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये है कि आप एक ईयर तक या फिर सेकेंड सेमेस्टर तक आप इसको प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये आपका प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो इसीलिए इस पर तो मेरा काफ़ी बड़ा वाला सजेशन रहेगा यार, कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेमेस्टर से ही तुम लोग सीखना स्टार्ट कर दो। अगर तीसरे चीज़ की बात करें कि फर्स्ट सेमेस्टर में और एक्स्ट्रा में क्या चीज़ें सीखे, तीसरा चीज़ तो होगा हमारा MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है।
इनमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं एमएस वर्ड। देखिए इम्पोर्टेंट सारा होता है, बट हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं जिनका ज़रूरत हम लोग को पड़ने वाला है, 4 चीज़ होते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड हमारा हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस आउटलुक हो गया, ठीक है। देखिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जा रहे होगे, आपका 20 से 30 दिन का यानी कि अप्रॉक्स 1 मंथ का इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा होगा, और इंडक्शन प्रोग्राम जैसे ही आपका एंड होगा उसी वक्त आपसे इंडिविजुअली सबसे पीपीटी मांगा जाएगा, प्रेजेंटेशन मांगा जाएगा, अपना अपना इंडक्शन प्रोग्राम का जो जो आप अटेंड कर रहे होगे। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग लाइफ में आप कुछ भी कर रहे होगे, आपको अपना पीपीटी खुद से बनाना आना ही चाहिए। आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे होगे, रिज्यूमे बना रहे होगे, सीवी बना रहे होगे। सीवी जिसको नहीं पता है, जो कि आपका एक पोर्टफोलियो टाइप होता है जिसको दिखा कर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सारा उसके लिए आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, ठीक है। तो इनमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो कि सबको आना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा एमएस वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। एमएस वर्ड से क्या क्या आप बना सकते हैं, पेजेस सेटअप, टेक्स्ट फॉर्मिंग, एडिटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। आपका एमएस पावर पॉइंट है जिससे आप पीपीटी वगैरह सारा बना सकते हैं, स्लाइड्स वगैरह। अगर आप आगे चल के कंटेंट क्रिएटर भी बनते हैं तो वहाँ से आपको एमएस पावर पॉइंट का ज़रूरत पड़ रहा होगा। उसके बाद हमारा एमएस एक्सेल आ जाता है, जिससे हम लोग जैसे कि लिस्ट वगैरह सारा हम लोग बना सकते। ये हमको एमएस ऑफिस के 4 सॉफ्टवेयर चलाना आना ही चाहिए, कम से कम बेसिक उसका सीख जाना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो एक ये भी सजेशन रहेगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आते हैं तो आप अपने सिलेबस के अलावा इसको भी कवर कीजिएगा, एमएस ऑफिस के 4 टॉपिक को। आउटलुक को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इन 3 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा। तो ये आपको एमएस ऑफिस कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर रहे थे सिलेबस डिस्कशन की, कि हमारे इंजीनियरिंग में जो भी हमारे बिहार के यू यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस हमें मिलेगा कहाँ से। देखिए सारा सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे पास 7 मॉड्यूल है, और हर मॉड्यूल में अलग अलग जैसे कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए, तो सबको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप इसके बीसीसी के वेबसाइट से जा करके या फिर एक यू गुरु ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से सारे मॉड्यूल देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर के, या फिर प्रोग्रामिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, WMP जो कि आपका वर्कशॉप है, इंग्लिश है, मैथ है, उसके अंदर क्या जा करके आप देख सकते हैं, उसके मॉड्यूल देख सकते हैं, उसके सब टॉपिक्स देख सकते हैं, सारा चीज़ आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर CSE, EE और EEE का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। CSE जो कि आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, EEE जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है। इन तीनों का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट्स पढ़ना रहता है, जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ, PPS जो कि आपका C लैंग्वेज होता है। PPS क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आपको सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर से मिलाया जाएगा, जिस लैंग्वेज से मिलाया जाएगा, वो आपका C लैंग्वेज होने वाला है। उसके बाद आपका WMP रहता है वर्कशॉप, उसके बाद आपको इंग्लिश भी बेसिक इंग्लिश कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में CSE, इलेक्ट्रिकल यानी कि EE और EEE में आपका सेम कराया जाएगा, यही चीज़ कराया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट बता दिए, मैंने आपको बता दिया आप कहाँ से जा करके देख सकते हैं, एक यू गुरु ऐप से या फिर इसके वेबसाइट से आप जा करके सारा सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ, प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप, इंग्लिश, ये कहाँ से कवर करना है, कहाँ से ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज क्या है जहाँ से हम लोग कंप्लीट कवर कर सकते हैं अपने कॉलेज के लेक्चर्स के अलावा, ठीक है। तो सारा चीज़ हम बताने वाले हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE, ECD यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, मैथमेटिक्स इसमें आपको मैथ 1 पढ़ना रहेगा, और फिजिक्स। ये आपका जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होने वाला है सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका प्रॉपर डिस्कशन मैं यहाँ पर जैसे कि नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक यू गुरु ऐप पर जा सकते हैं या फिर BCC की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं सारा इन डिटेल सिलेबस क्या है, बट ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सब्जेक्ट्स कहाँ से क्लियर करना है, ऐसे कौन से यूट्यूब चैनल से जो कि कंप्लीट करा देंगे, सारा मैंने आपको इस वीडियो में आगे बताया। जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट जो ईयर रहता है हमारा फर्स्ट ईयर, वो सबके लिए कॉमन रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, सबके लिए सबको सेम चीज़ पढ़ना रहता है।
बट ऐसा रहता है कि किसी किसी ब्रांच को वो चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है, तो किसी किसी को सेकेंड सेमेस्टर में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल सीएससी और ट्रिपल ई इसका तो सिलेबस सेम होता है, बट जो ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है सीएससी के अंदर, वो सेकेंड ईयर में सिविल और मैकेनिकल के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर कॉमन ही रहने वाला है, सबको सेम रहने वाला है, सबको वर्कशॉप पढ़ना है। आपका अगर ये भी सीएससी ब्रांच है, सॉफ्टवेयर ब्रांच है, फिर भी आपको वर्कशॉप पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका मैकेनिकल है तो फिर भी आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा, डिजाइनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो सारा चीज़ सबको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना रहता है। बट ये रहता है कि जो चीज़ सीएससी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ सिविल और मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, और जो चीज़ मैकेनिकल और सिविल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वो सीएससी और इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं। वाइस वर्सा हमारा हो जाता है। तो ये हमारा सिलेबस डिस्कशन है, उतना ब्रीफ नहीं है, बट आप समझ सकते हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स को ही मैंने बताया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसा एक वीडियो हो सकता है कि आपका है जिसमें प्रॉपर सिलेबस का डिस्कशन कर दिया जाए, बट हमको नहीं लगता कि उसका ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उसका प्रॉपर चैनल बता दिया यूट्यूब पर, जहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा ये नहीं करना है, बस आप उस चैनल का नाम टाइप करेंगे और वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल रहा होगा, जहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर स्टडीज। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स है जहाँ से जा करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात मैं केमिस्ट्री का करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी मैम है हमारी, केम रैंकर्स, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। इन डिटेल नहीं है, बट अच्छा है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, वहाँ से आप नंबर लेकर आ सकते हो, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, केम रैंकर जो कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, जिन्होंने पढ़ाया है, तो आप इनका लेक्चर प्रेफर कर सकते हो। इन्होंने काफ़ी अच्छा से पढ़ाया है, इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपके जितने मॉड्यूल है, एक्चुअली 7 मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो 7 मॉड्यूल्स को इन्होंने 10 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है। उसका होगा एक वीडियो आपका 2 से 3 घंटा का होगा, जहाँ से आप जा करके कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आप उन 10 वीडियोस को देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका केमिस्ट्री एकदम पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहला चीज़ की कॉन्सेप्ट आना चाहिए और दूसरा चीज़ की क्वेश्चंस बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मैम के चैनल को, केम रैंकर्स। इनके अलावा और कोई हमें नहीं लगता है जो कि केमिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ाता हो, और कोई पढ़ाता भी नहीं है वैसे यूट्यूब पर इंजीनियरिंग के केमिस्ट्री को। ठीक है, और दूसरा हमारा जो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है प्रैक्टिस, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रहे होंगे। और आप जानते हैं जो भी हमारा बोर्ड्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी हमारे एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी रिपीट करते हैं, प्रीवियस ईयर से मैच करते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आप कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ से आप मॉड्यूल कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर पेपर से जा करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अब बात आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे कहाँ से, तो AQ गुरु के ऊपर ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे होंगे, या फिर आप जाकर वेबसाइट से भी ले सकते हो, या फिर सिंपल गूगल पर अगर आप सर्च करते हो बिहार इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर पीपीएस। पीपीएस क्या होता है? हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने को मिलेगा इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें आपको सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके तो आपको काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बट जिससे मैंने पढ़ा है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ हमें ही नहीं, जिसको बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, उनमें मैंने 2 नाम दिया, 2 सजेशन है मेरा। सबसे पहला कॉलेज वाला पे आप जाकर के अगर सी लैंग्वेज सर्च करते हैं, सी लैंग्वेज कॉलेज वाला, तो आपका वीडियोस आ रहा होगा। वहाँ पर आपको सारा चीज़ इन डिटेल में बताया गया, इन डिटेल इन द सेंस कि एक एक जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके अलग अलग वीडियो फॉर्म में बताया गया। ठीक है, जहाँ पर जा करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा चैनल है हमारा अपना कॉलेज पर भी अच्छा ही बताया गया, बट ये वन शॉट वीडियो, मैराथन वीडियो। मैं बोलूँगा कि आप दोनों से करो। सबसे पहले जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, जैसा कि सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, जब तक आपका 5 मंथ कंप्लीट नहीं हो जाता, एग्जाम नहीं आने वाला है, तब तक आप कॉलेज वाला से पढ़ो। और जैसे ही आपका टाइम आता है रिवीजन का, बस शॉर्ट टाइम बचता है, 1-1.5 महीना बचता है एग्जाम का, तब मैं सजेस्ट कर दूँ आप अपना कॉलेज देख लो। उनका 12 घंटा का लेक्चर है, 12 घंटा में टोटल सी कंप्लीट हो गया, पीपीएस टोटल कंप्लीट हो चुका है 12 घंटा के अंदर। मैं सबसे पहले बोलूँगा आप इनिशियलाइज करो कॉलेज वाला के वीडियो से, और उसके बाद अगर आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, या फिर अगर आप टाइम सारा बर्बाद कर देते हैं और आपके पास एग्जाम से पहले थोड़ा ही टाइम बचा है, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो मैम के साथ, श्रद्धा मैम जिनका अपना कॉलेज है, वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो 12 घंटा का सारा लेक्चर सी लैंग्वेज, यानी कि पीपीएस पूरा कंप्लीट। और अगर बात करें पीपीएस का क्वेश्चंस का, तो इसका हमारा खुद का भी एक सीरीज आने वाला है सी लैंग्वेज का, यानी कि सी लैंग्वेज में जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के, सारा हमारे चैनल पर आ रहा होगा। सारा चीज़ एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके यहाँ पर अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल के अंदर। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आपसे, जो कि
हो सकता है कि एक दिन ऑल्टरनेट करके आए, एक दिन बीच करके, जो कि आपका 15 से 20 मिनट का ही रहने वाला है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन समझाया जाएगा हर वीडियो के अंदर, जो कि आपके प्लेसमेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है, क्योंकि सी लैंग्वेज से प्लेसमेंट्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और होप करते हैं कि प्लेसमेंट आपको पता होगा क्या होता है प्लेसमेंट्स, यानी कि आपका जॉब लगना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीपीएस भी कंप्लीट कर लेना है आपको इन 2 चैनल से। और क्वेश्चंस के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। आपको सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके एक एक वीडियो फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो फॉर्म में आपको मिलने वाला है हमारे चैनल से भी। अगर बात करें कि मैथ के लिए वो कौन से यूट्यूब चैनल्स होने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा हमारे हेल्प कर रहे होंगे स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैथ कोई भी हो, मैथ 1 हो या फिर मैथ 2 हो, कहने का मतलब कि आपका सेकंड सेमेस्टर का मैथ हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ हो, सीएससी का मैथ हो, इलेक्ट्रिकल मैथ हो, सिविल का मैथ हो या फिर किसी भी ब्रांच का मैथ हो, आप 2 ही चैनल फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक इन्हीं दोनों चैनल को फॉलो किया और यही दोनों जैसे कि सारा टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएससी का ही मैथ पढ़ाते हैं, नहीं, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सारा जितना भी आपका टॉपिक है सारा इन दोनों सर के चैनल पर आपको मिल रहा होगा। सबसे पहले आपका डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं, इनके चैनल्स से भी पढ़ सकते हैं सारा चीज़, या फिर आप भगवान सिंह विश्वकर्मा सर के चैनल से भी पढ़ सकते हैं सारा चीज़। दोनों सर काफ़ी अच्छे से इन डिटेल सारा टॉपिक्स को दोनों सर ने डिस्कस किया है। दोनों सर इंडिविजुअली सबने अच्छा पढ़ाया। आप यहाँ पर जा करके खुद से देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, गजेंद्र पुरोहित सर के साथ या फिर भगवान सर के साथ। आप दोनों में से किसी एक सर को ही फॉलो करना एक मॉड्यूल के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ इनसे देख रहे, कुछ इनसे देख रहे, अलग अलग मॉड्यूल के लिए देख सकते हो, बट एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए एक ही टीचर को फॉलो करना, एक ही चैनल को फॉलो करना, बट दोनों ही बेस्ट है, ये मेरा सजेशन रहेगा। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों सर से पढ़ सकते हैं। अब बात कर रहे थे WMP यानी कि वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को कहाँ से पढ़ें। तो अगर फ्रैंकली बात करें तो इसका प्रॉपर कोई भी यूट्यूब चैनल अभी नहीं है जो कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सर्च करके पढ़ना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए। तो ऐसे तो मेरा सजेशन है कि कॉलेज के अंदर आपका वर्कशॉप कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि वर्कशॉप मोर देन प्रैक्टिकल होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल पार्ट, बट ज़्यादा नहीं होता है, जिसको आप असाइनमेंट से कवर कर सकते हैं। वर्कशॉप ऐसा चीज़ है जिसको समझाने का जरूरत नहीं है, टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक बार असाइनमेंट मिल जाता है तो आप कर लेंगे, बट जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, जो लैब पार्ट है, तो लैब वर्कशॉप में कराया जाता है। और वर्कशॉप के अंदर का लैब आपको पता है क्या होता है, वेल्डिंग, सोल्डिंग वगैरह ये सारा आपका होता है। और इसका अगर थियोरेटिकल पार्ट का बात करें तो आपको वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके कॉलेजेस के अंदर ही, असाइनमेंट्स के अंदर। इसमें कुछ समझने जैसा चीज़ होता ही नहीं है। वैसे भी इसका जैसे कि आप सिंपली समझ सकते हैं। और यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। आपके पास 5 से 10 मिनट का वीडियो सर्च करने के बाद आ रहा होगा जिससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश का कि इंग्लिश कहाँ से कवर करें, तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंग्लिश होने वाला है इंजीनियरिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ग्रामेटिकल फॉर्म इसमें ज़्यादा रहते हैं, कम्युनिकेशंस के भी कुछ कुछ पार्ट्स आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे कि हमारा इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन, वॉइस नरेशन, सेंटेंसेस वगैरह रहते हैं, जो कि काफ़ी इजी चीज़ है। इसमें मैं बोलूँगा कि कोई आप पर्टिकुलर चैनल को फॉलो मत करो, क्योंकि कोई पर्टिकुलर चैनल है ही नहीं ऐसा जो कि बिहार इंजीनियरिंग के इंग्लिश को पढ़ाया पूरा। बट जो इनमें टॉपिक्स है ग्रामर्स के या फिर कोई भी टॉपिक, आप उनको इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, जिसका इन डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर बात करें फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स कहाँ से पढ़ें, तो फिजिक्स आप पढ़ सकते हैं इंजीनियर्स की पाठशाला। इंजीनियर्स की पाठशाला जो कि काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है बिहार इंजीनियरिंग के लिए। इस पर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इस चैनल का नाम पहले गेट एकेडमी प्लस भी था। अगर आप गेट एकेडमी प्लस भी सर्च करते हैं तो ये चैनल आपका ऊपर में आ रहा होगा, ठीक है। इस चैनल पर बहुत सारा कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का जितने भी मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं सारा इस पर कराया जाता है। जैसे कि फिजिक्स, BEE, मैथ वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। EZD जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स होता है, ये सारा आपको इस चैनल के थ्रू ही आपको मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ फिजिक्स के लिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है।
अगर बात करें BEE कहाँ से कंप्लीट करें, BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसको भी आप गेट एकेडमी प्लस यानी कि इंजीनियर्स के पाठशाला यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के जो कि पढ़ाए गए और पढ़ाए जा भी रहे हैं। ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा स्ट्रांगली सजेशन है आप जाकर के इसको आज ही अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको BEE भी कंप्लीट कराया जाएगा इन डिटेल। इनके शायद 56 लेक्चर्स हैं टोटल BEE के सिलेबस का, तो आप यहाँ से जा करके कंप्लीट कर सकते हो अपना BEE। अब बात कर लेते हैं EGD यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, जो भी हमारा ड्राइंग होता है, ठीक है। अगर इसका बात करें तो इसके लिए भी आप इंजीनियर्स के पाठशाला यानी कि गेट एकेडमी प्लस से जाकर के पढ़िए। इसका भी कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर मिल रहा होगा। तो वही बात है, गेट एकेडमी प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया बिहार इंजीनियर्स की पाठशाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जा करके आप फॉलो करो, इसको सब्सक्राइब कर लो और यहाँ से आप EGD, फिजिक्स, BEE, मैथ भी कंप्लीट कर सकते हो। अब बात आता है कि भैया आपने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल भी करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से करें? तो इस चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल का भी पूरा कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है। अब जाकर के कम्युनिकेशन स्किल इस चैनल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि भैया आपने बताया MS ऑफिस कंप्लीट करने के लिए जिसके अंदर MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल आते हैं, वो कहाँ से करें? तो आप उसके लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ सर्च करो यूट्यूब पर, जिसका पहले आ जाता है उससे पढ़ लो, क्योंकि उतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता। आप किसी का भी फॉलो कर लेते हो जो अच्छा खासा पढ़ा है, उससे आप समझ जाओगे MS ऑफिस का सारा चीज़, ठीक है। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर के लिए, तो बेसिक कंप्यूटर भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, जो आपका क्योंकि यूट्यूब पर आपका बहुत सारा ऐसा है वीडियो जिसमें बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया गया है। तो ये चीज़ आपका सारा चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सिलेबस तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए जो भी आपका ब्रांच है उसके अनुसार, और जो उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला चीज़ क्या था हमारा? सबसे पहला चीज़ बेसिक कंप्यूटर। नहीं फर्क पड़ता आपका क्या ब्रांच है, बट बेसिक कंप्यूटर आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा चीज़ था हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो बिहार इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, 80% बच्चा बिहार बोर्ड से होता है, हिंदी बैकग्राउंड से होता है। लेकिन जो भी हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं या फिर प्लेसमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होता है जिनमें हम लोग को बात करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, वो हमारा इंग्लिश होता है। और प्रोफेशनली बिहेव करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताया? तीसरा चीज़ था हमारा MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर 4 चीज़ों का मैंने बताया आपका कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए। सबसे पहले MS वर्ड, दूसरा MS पावरपॉइंट और तीसरा MS एक्सेल। आपका ये 3 चीज़ एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरत पड़ने वाला है आपके इंजीनियरिंग के अंदर और इंजीनियरिंग के बाद भी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो भी मैंने बताने की कोशिश की, और सारा आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो के जो भी रिगार्डिंग डाउट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गाइडेंस के लिए, ऐसे ही सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि C लैंग्वेज के एक एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक एक वीडियोस भी इस चैनल पर आने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चंस समझाया जाएगा, उसका ड्राई रन करके समझाया जाएगा, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको भी समझाया जाएगा इन डिटेल। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये एक फैक्ट वाला बात है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाला है। आगे जा कर के भी आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलने वाला है यहाँ से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।